नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ चैनल में। मित्रों, एकादशी व्रत हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। जो भी दंपत्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो, अपनी संतान को कष्टों से मुक्त रखना चाहते हो, उनके लिए पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से संतान सुख के साथ ही घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान के सारे कष्ट दूर होते हैं। संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है। संतान सही मार्ग पर चलती है। वंश में वृद्धि होती है। इस व्रत में पुत्रदा एकादशी की कथा का जरूर श्रवण करें, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज मैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी सारी बातें बताऊंगा। इस एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, ये व्रत कब धारण करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही बताऊंगा इस दिन किस प्रकार से भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, और अगर आप ये एक खास उपाय करते हैं तो आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना 100% भगवान पूर्ण करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, सावन महीने में सृष्टि का संचालन स्वयं भोलेनाथ करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में शिव जी का जयकारा जरूर लगाइए। ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत 27 अगस्त को यानी रविवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धियोग का खास संयोग बनने जा रहा है, जो व्रती के जीवन को खुशियों से भरने वाला साबित हो सकता है। और जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ व्रत रखेंगे, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होने वाली होगी। ऐसे शुभ संयोग में जो जातक भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। उन्हें व्रत के कई गुना ज्यादा लाभ भी मिल जाते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना होता है और इसका पारण द्वादशी की सुबह किया जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त रविवार 27 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 7:15 बजे तक है। इस व्रत का पारण अगले दिन 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक कर सकते हैं। अब जान लें कि अगर आप श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले हैं तो व्रत के किन नियमों का पालन करना होगा। मित्रों, दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक पदार्थ ही खाने हैं। तामसिक पदार्थों का सेवन आप दशमी से द्वादशी तक बिल्कुल ना करें। आप किसी भी तरह का कोई अनाज नहीं खा सकते, यहाँ तक कि दाल और शहद का सेवन भी दशमी के दिन टाला जाता है। इस दिन चावल का सेवन विशेष रूप से निषिद्ध है। साबूदाना, मूंगफली और आलू के साथ मिश्रित साबूदाना खिचड़ी का सेवन अनाज के विकल्प के रूप में किया जाता है। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगर आप आम दिनों में मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो इन दिनों में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। दशमी तिथि से ही चावल का त्याग करें। दशमी के सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन ना करें। नमक का सेवन भी ना करें। तो दशमी तिथि पर सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लें। रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों के रस पी सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन भूलकर भी ना करें। दशमी के दिन से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी पर दिन में ना सोएं। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन दान करना शुभ माना गया है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन जरूरतमंदों को यथासंभव दान दें। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान या निरादर न करें। साथ ही परिवार के बड़े बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। एकादशी का व्रत करना है तो सुबह जल्दी उठ जाइए। इस दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है।
अगर संभव ना हो तो नहाने वाले जल में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नानादि के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, थोड़े से सफेद तिल और कुछ पैसे लेकर व्रत का संकल्प लें कि आज आप श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं। और फिर भगवान से अपनी मनोकामना कहें और उसके पूर्ति की प्रार्थना करें। इससे निश्चित ही आपका व्रत भी सफल संपूर्ण होगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। याद रखें, संकल्प के बिना किया व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। फिर एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उनकी पूजा पीले पुष्पों से करें। उन्हें पीले फल अर्पित करें। पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी को जो भोग आप अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य रखें। ये तो हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म हो, उससे मुक्ति मिल जाती है। जिस भी मनोकामना से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उस कामना की पूर्ति हेतु विष्णु जी की पूजा में उन्हें 11 तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें। आप बिना व्रत किए भी भगवान की पूजा आराधना करने के बाद तुलसी पत्ते की माला अर्पित कर सकते हैं। इस समय आप अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ किया जाता है। मान्यता है कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस स्तोत्र में भगवान विष्णु के 1000 नामों का उल्लेख किया गया है। यही कारण है कि इस स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से भय और तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन कमाने के नए रास्ते भी खुल जाते हैं। इस स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण करने से सभी ग्रह नक्षत्र नियंत्रण में आ जाते हैं और जातकों की कुंडली से कई दोष भी दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय के समय इसे पढ़ना उत्तम माना जाता है। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में जल से भरा कलश अथवा गिलास रख लें। इस कलश पर नारियल और आम का पत्ता रख लें। माना जाता है कि जल के बिना ये पाठ सफल नहीं होता है। व्रत में दिन के समय आप फलों का सेवन कर सकते हैं, जल का सेवन कर सकते हैं, दूध या फलों के रस पी सकते हैं। इस व्रत में शाम को भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता, तो शाम के समय भी आप पूजा करने के बाद फलाहार ही करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर आपको व्रत का पारण करना है, तो द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि के बाद विष्णु जी की पूजा आराधना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालकर रख सकते हैं। कच्चे भोजन की सामग्री यानी अनाज या फिर आप पैसे निकालकर रख सकते हैं, लेकिन अपने भोजन करने से पहले अपने दान की सामग्री या फिर पैसे निकालकर अवश्य रखने चाहिए। उसके बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर लें। तो मित्रों, दशमी से लेकर द्वादशी तक इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको अवश्य मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहें।